हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बिटकॉइन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आते हैं कि हमारे पास तो ऑल्ट कॉइन्स हैं, पर ऑल्ट कॉइन्स क्यों पंपनी हो रहे हैं। बिटकॉइन तो बढ़ रहा है पर ऑल्ट कॉइन्स का हाल अगर देखें तो उल्टा बढ़ने की जगह और ज़्यादा खराब है। क्या हो रहा है करंटली, कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या आप लोगों से कोई गलती हुई है अपने ऑल्ट कॉइन्स को पिक करने में? क्या मेरे से कोई गलती हुई है आप लोगों को बताने में? क्या एग्जैक्ट रीजन है ना, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ आज के वीडियो में इन सब चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले एक बार मार्केट में देख लेते हैं क्या चल रहा है। मार्केट कैप 0.6% डाउन, वॉल्यूम 31.64% अप, इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फियर में है 43 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, बाय की तरफ है। हीट मैप लाल देखने को मिल रहा है। बीटीसी 0.16% डाउन, इथीरियम 1.36% डाउन फिलहाल चल रहा है। जैसा पहले मैंने बोला, बिटकॉइन के बारे में आज बात ही नहीं करेंगे, सीधा अपडेट्स पे आते हैं और उसी से रिलेटेड ऑल्ट कॉइन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज, आज अपडेट आएगा आपको माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से या फिर माइकल सेलर की तरफ से आज, या फिर मैक्स टू मैक्स कल, की माइकल सेलर की जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है यानी कि स्ट्रेटेजी, वो जल्दी फिर से बिटकॉइन को आज यहाँ पे बाय करने वाली है। अब आ जाते हैं सबसे पहले सीजेड के ऊपर। तो कुछ दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया था और मीम टोकन के अगेंस्ट में बोला था, यार ना तो मेरा मीम टोकन्स को बनाने का कोई प्लान है, ना मीम टोकन ऐसा ना मीम टोकन वैसा। कल इन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक टोकन के बारे में बात करी है जिसका नाम है TST, और इन्होंने बोला कि यार मुझे पता चला है इसकी वेबसाइट और इसका ट्विटर अकाउंट जो है बन गया है, इसका हमसे ना ही BNB चेन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, कोई कम्युनिटी का जना है जिसने बनाया है। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि प्रॉब्लम खाली है कि इन्होंने बाइनेंस का लोगो बिना किसी परमिशन के यूज करा, इसको इनको नहीं करना चाहिए। साथ ही इन्होंने ज्ञान जरूर दे दिया कि मीम टोकन पे रिस्की है, मत बाय करो। थोड़ी देर बाद ये टोकन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो गया। तो क्या ये इनडायरेक्टली शिलिंग करना था किसी मीम टोकन को अपने ट्विटर के अकाउंट से? क्योंकि अल्टीमेटली आज की डेट में जो सबसे ज्यादा पैसा है ना वो मीम टोकन के अंदर है। अभी आने वाली थोड़ी देर में, अगले 5 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं आपको। तो पहली चीज, कल सीजेड की तरफ से ये चीज आई और इसको शिलिंग बोला जाए या क्या बोला जाए पता नहीं यहाँ पे। दूसरा, एक बहुत बड़ा रूमर सर्कुलेट हो रहा था मार्केट में, वो ये था कि पंफन का अपना मीम टोकन खुद का आने वाला है। और आप समझो अगर ये मीम टोकन आ गया तो जितने मीम टोकन अभी तक मार्केट के अंदर है, खैर मैं डॉज वॉच की बात नहीं करता हूं, पर जो अभी मीम टोकन आए हैं ये उन सबको बीट कर देगा अगर ये मीम टोकन आया। पर हाँ, जो को फाउंडर है पंप फन के, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे बता दिया कि नहीं यार, सारी की सारी रूमर्स हैं, हम लोग फिलहाल जो पंप फन का प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप करने के बारे में बात करें। अब कई लोग सोचेंगे कि मैं ये सुबह सुबह बातें क्या कर रहा हूँ, मैं कोई अपडेट क्यों नहीं बता रहा हूँ क्रिप्टो की, मैं ये मीम टोकन की तरफ क्यों चला गया हूँ। अब आप समझो इस मीम टोकन की पावर को। और आज से ना मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले हमने एक सेपरेट यूट्यूब पे चैनल भी बनाया था मीम टोकन का, जहाँ पे सिर्फ 5-6 वीडियो है, उसके बाद मैंने डालने ही बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पे ना इंडिया में लोग हर चीज़ देर से समझते हैं, उनको समझाने की कोशिश भी करो तो शायद वो जब चैनल बना ना, वो इंडिया के अकॉर्डिंग कुछ जल्दी बन गया था। उस चैनल को शायद बहुत लेट बनाना चाहिए था, जब सारी दुनिया सारे काम कर लेती है। पर मैंने कोशिश करी कि जब दुनिया में चीज़ें शुरू हुई है ना तब आप लोगों को बताने की कोशिश करूं। पर हमारे वहाँ पे इंडिया में लोगों को समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आधे लोगों ने बोला रही है तो स्कैम हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, टोकन तो इतनी जल्दी कोई टोकन क्रैश थोड़ी हो जाती है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें क्या वहाँ पे चलता है। आज वही चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन तो बढ़ रहा है, बिटकॉइन $1,00,000 पे चला गया, पर ऑल्ट कॉइन्स का क्या हो रहा है? ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं बढ़ रहे? ऑल्ट कॉइन्स के ना बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ये मीम टोकन। और अगला आपको एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं यहां पे। ये जो आप ट्विटर अकाउंट देख रहे हो, ये प्रेसिडेंट है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के, इन्होंने 4 से 5 घंटे पहले ट्वीट करा है और इनका ऑफिशियल मीम टोकन लॉन्च हो गया है यहां पे। आप समझ रहे हो कैसे चीजें चल रही हैं। और इनमें ना अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनको कंट्रोल कौन करेगा, जब यूएस के प्रेसिडेंट ने अपना मीम टोकन निकाल दिया। और आप समझो पैसा कमाने की कितनी तगड़ा रास्ता है ये, क्योंकि अगर आप ये समझोगे ना तो आपको पता चलेगा ऑल्ट कॉइन्स पंप क्यों नहीं हो रही। ये देखो, ये एक टोकन आया था, अब आपको इसको पूरा टोकन ना मैं आपको समझाता हूं कैसे चला। ये टोकन आया और आप इसके ट्रांजैक्शन देखो। एक बार जरा लोड होने देते हैं इसे।
यहां से ना आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रीजन क्या है ऑल्ट कॉइन्स के पंप ना होने का पीछे का, और जो पैसा है ना वो मार्केट में करंटली सर्कुलेट हो कहां रहा है। एक बार मैं पेज को रीलोड कर देता हूं यहां पे। तो ये देखो, ये टोकन आया, जैसे टोकन बनाना किसी ने 85 सोल डाल दी और सीधा ये फट गया, रेडियम पे चला गया। उसके बाद इसमें बड़ी 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 जो थी बाइंग यहाँ पे आती रही आती रही आती रही आती रही आती रही, और चमत्कार देखो आप 4:22 पे क्या हुआ इस टोकन के साथ। 4:22 पे क्यों? क्योंकि ये जो ट्वीट है 4:22 पे सुबह आया है, और इसके बाद आप देखो ये टोकन पे क्या हुआ, देखना अभी 4:22 से पहले ये टोकन ठीक ठाक कुछ 80-85 की मार्केट कैप पे चल रहा था। जैसे ही वो मैसेज आया फिर देखो आप इसमें क्या पैसा आने लगा, 25 सोल, 29 सोल, 9 सोल, 2 सोल, 24, 34, 29, और थोड़ी देर में ही ये टोकन मिलियंस के अंदर चला गया। कितनी देर में? पहली बाइंग हुई इसकी 22:30 पे, 4:22 पे, और ये टोकन सिर्फ 12 मिनट के अंदर 1 मिलियन की मार्केट कैप पे चला गया, और थोड़ी देर के अंदर ही ये टोकन 1 मिलियन की जगह 10 मिलियन की मार्केट कैप पे चला गया कुछ ही मिनटों के अंदर। और अभी हम लोग ना 23 पे हैं, आप देखो, और अगर आप यहां पे थोड़ा सा नीचे आओ तो देखो 2 मिनट के अंदर ये टोकन 10 मिलियन की मार्केट कैप पे चला गया, और कुछ ही घंटे के अंदर ये टोकन, एक घंटे के अंदर देखो आप, ये टोकन 1 बिलियन की मार्केट कैप पे चला गया। अगर आप इसके टॉप ट्रेडर्स देखोगे तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने $10,000 लगा के 2.6 मिलियन, एक ने $40,000 लगा के 1.8 मिलियन, एक ने $2,000 लगा के 1.8 मिलियन, 9.8 के लगा के 1.7 मिलियन। ये तो किसी ने क्या करा, खरीदा, एक दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करा, वहां से कमा लिया। आप समझो एक रास्ता खुल गया है कंट्रीज के सामने, जिनकी जीडीपी की हालत खराब है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको लग रहा है यार सबसे बढ़िया तो यही काम है, मीम टोकन लॉन्च करो अपना, घंटों के अंदर ही मिलियंस डॉलर कमा लो, जो कमाने में हम लोगों को तो सालों लग जाएंगे यहाँ पे। वो रास्ता अब जो है यहाँ पे खुल गया है, और जो सारा पैसा ऑल्ट कॉइन्स का है ना वो इन सब जगह पे सर्कुलेट हो रहा है। पहले शायद इन सबको कोई रोक सकता था, पर अब जब यूएस का प्रेसिडेंट अपना मीम टोकन निकालता है, अपनी वाइफ का मीम टोकन निकालता है, तो अब इन सब चीजों को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये सब शुरुआत है इन चीजों की, आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये सब चीजें मैं आप लोगों को पिछले 3 से 4 महीने से बोल रहा हूं कि ये जो बुल रन है ना, इसका जो ट्रेंड है वो मीम टोकन ही है। वो मीम टोकन वो नहीं है जो एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, ये वो मीम टोकन है जो बन रहे हैं। अब कल क्या हुआ, कल सीजेड के ट्वीट के बाद बीएनबी के प्राइस में 10% का पंप देखने को मिल गया। सोलाना क्यों बढ़ रहा है? इन मीम टोकन्स की वजह से बढ़ रहा है, और बाकी चेन्स भी कर रही हैं। सुई ने ट्राई करा, ट्रॉन ने ट्राई करा, एडा ने ट्राई करा, पर उनको सक्सेस नहीं मिल पाई, पर ये भी लगे हुए हैं। तो जो इस मीम टोकन की वॉर में टिक पाया ना, उसके टोकन का प्राइस यहां पे बढ़ेगा, और जो नहीं बढ़ पाया उसमें जो है फिलहाल यहां पे दिक्कत है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है करंटली आपके जो ऑल्ट कॉइन्स है उनका ना बढ़ने का। अब इसमें गलती किससे हुई? क्या आप लोगों से गलती हुई ऑल्ट कॉइन्स को पिक करने में? मुझे नहीं लगता आप लोगों ने जो ऑल्ट कॉइन्स पिक करे वो सही है। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत लोगों की, जो यूजर्स हैं, जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी हुई, वो ये है कि पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को ना रखना। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आज बिटकॉइन 40 से 50% आपके पोर्टफोलियो में होते, कई लोगों को यह लगता था कि बिटकॉइन बढ़ कितना जाएगा, पर अगर वो रखा होता तो वो एटलीस्ट 2x हो गया होता, और आपका पोर्टफोलियो आज रेड में नहीं होता, एटलीस्ट ग्रीन में होता। वो गलती हुई है। पर ऑल्ट कॉइन्स आप लोगों ने जो ली हैं वो सारा उसका पैसा ये मीम टोकन खा रहे हैं, क्योंकि अभी तक की जो साइकिल थी वो इस तरीके से चलती थी कि बिटकॉइन पे पैसा आता था, वो बड़े ऑल्ट कॉइन्स पे जाता था, फिर वो छोटे ऑल्ट कॉइन्स पे जाता था, फिर वो मीम टोकन्स पे जाता था। पर अब बिटकॉइन का पैसा नहीं, एक पूरा अलग पैसा मीम कॉइन में सर्कुलेट हो रहा है, और वो पूरा मार्केट का पैसा खा रहा है। मिलियंस टोकन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप जाओगे, सॉरी कॉइन गीको के ऊपर जाकर आप जाओगे तो वहां पे बन गए हुए हैं। तो सारा पैसा जो मार्केट का है वो फिलहाल मीम टोकन्स खा रहे। अब आप लोग इसमें कैसे कमा सकते हो?
मैंने एक सेपरेट चैनल में आप लोगों को बताने की कोशिश करी थी, पर उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए, मैंने फिर वो चैनल ही बंद कर दिया। मुझे लगा जब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, अपने लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। मुझे तो पता ही है, मैं तो रेगुलर काम कर ही रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो अभी भी मैं बहुत कम एक्टिव हूँ टेलीग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मुझे दिख रहा है दूसरी एक जगह है जो जहाँ से थोड़ा बढ़िया समझ में आ रहा है, चीज़ें हो रही हैं, पर रिस्की भी है वो। तो नॉर्मल यूज़र के लिए तो बेटर है खैर वहाँ से दूर ही रहो वहाँ पे, क्योंकि वो जगह भी खतरे वाली है। पर हाँ, अगर आप अपना टाइम दे के समय दोगे वहाँ पे तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। तो आई जो बताने का मतलब था आपको वो खाली ये था कि ऑल्ट कॉइन्स का पैसा कहाँ जा रहा है अभी। अगर इन मीम टोकन में थोड़ी लगाम लग गई तो आपको फिर से ऑल्ट कॉइन्स में रैली देखने को मिल जाएंगी, और अगर वो लगाम नहीं लगी तो फिर ऑल्ट कॉइन्स जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस मीम टोकन की वॉर में, जो अभी भी यूटिलिटी के पीछे भागे पड़े हैं, इस मीम टोकन में कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी जो है कहानी यहाँ पे खराब हो सकती है। पर फिर भी थोड़ी बहुत रैली जरूर आपको देखने को मिल जाएगी, पर अल्टीमेट पैसा ये मीम टोकन फिलहाल यहाँ पे खा रहे हैं। तो आई होप चीज़ें समझ में आएंगी, और इसीलिए ना मैं आज सिर्फ इन मीम टोकन्स की बात ही करता हूँ यहाँ पे, ये दिखाने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ भाई, ये मीम टोकन बाय मत कर लेना, बहुत देर से पेज खुला है इसका, तो कई लोग अब ये बोलेंगे कि ये मीम टोकन बाय करने को बोलो। बिल्कुल ये मीम टोकन बाय नहीं करना है। अब बाय करना था तो ट्वीट के तुरंत बाद करना था, इतनी देर बाद इसको बाय करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि थोड़ी देर बाद गिरेगा ये तगड़ा। जिसको पैसा कमाना था वो कमा लेगा यहाँ पे। आप लोग इस चक्कर में मत फंसना, अब इसको खरीदने के भले ही ये बिलियंस डॉलर में चला जाए, इससे दूर रहो यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, और आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगे। लाइव मैंने आपको चीज़ें आज दिखाई हैं कि कहाँ सारा पैसा जो है यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है। आप देखो ना क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है इनका, बाय का वॉल्यूम देखो क्या तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बाय सेल का जनरेट हो रहा है। एक टाइम पे यही वॉल्यूम ऑल कॉइन्स में होता था जो सब मीम टोकन्स में सर्कुलेट हो रहा है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों के बारे में? कि आप लोग भी अब जो पंफन के ऊपर मीम टोकन बन गए हैं उन पे हाईली एक्टिव हो, या भी आप लोगों को उस दुनिया के बारे में पता ही नहीं है? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि कुछ भी अगर मुझे अपडेट देना होगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।